हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रिड। सो ये पर्टिकुलर वीडियो कैट 2023 के का एक तरह से हम लोग किस तरह से आपकी प्रिपरेशन होगी और क्यों बेसिकली आपको ईजी ज्वाइन करना चाहिए इसके रिगार्डिंग है। और क्यों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज्यादा तुम देखोगे नहीं कि मैं प्रमोशनल वीडियो बनाऊं। बहुत रेयर ही कोई एक आध वीडियो होगा जिसमें ईजी के प्रमोशन का या उसके कोर्स रिलेटेड का हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो एक पर्टिकुलर किसी समय कोर्स स्टार्ट होता है तो एक आध वीडियो अपडेट कर देते हैं, अदरवाइज हम लोगों के जो भी वीडियोस आते हैं वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड ही बेसिकली आते हैं, कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है उसी से रिलेटेड। लेकिन ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है, कभी कभी थोड़े थोड़े वीडियोस प्रमोशन के लिए बना लेने चाहिए, क्योंकि लोगों को पता भी होना चाहिए कि ईजी एग्जिस्ट कर रहा है। एक्चुअली क्यों बनाने का रीजन क्या था, किस मैसेज के थ्रू मुझे बनाना पड़ा ये वीडियो। जो आपको स्क्रीन पे मैसेज दिख रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट मैसेज, ये तो थोड़ा सा आपका आउटलाइन है कि क्यों आपको बेसिकली ईजी ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज मेरे पास एक जैट का हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया, जैट का बेसिकली डिसीजन मेकिंग का। तो उसमें मैं बच्चों को भी आईएफटी का और जीके का भी थोड़ा सा मैं एक्सेस दे दिया था, जिससे कि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए आईएफटी और जीके के लिए। और कम से कम भी 12 से 13 स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, जिन्होंने यही मुझे मैसेज किया कि सर अगर पहले ईजी के बारे में पता होता तो हम लोग ईजी ज्वाइन कर लेते तो कैट हमारा उतना खराब ना जाता शायद। मे भी उसके बाद ऐसा नहीं कि हर ईजी स्टूडेंट का कैट अच्छा गया, दैट इज नॉट अ रियलिटी। कई ईजी स्टूडेंट का खराब भी जाएगा, कई का अच्छा भी जाएगा, लेकिन मे भी वो सपोर्ट मिलता तो शायद वो पर्टिकुलर स्टूडेंट अच्छा कर लेते जिन्होंने आईएफटी में अच्छा किया है। जीके सेक्शन हो चाहे बाकी सेक्शन हो, उन्होंने उस थोड़े से गाइडेंस से अच्छा किया और वो थोड़ा सा पुश चाहिए होता है ना। तो मुझे लगा कि शायद ईजी की रीच उतनी नहीं जा रही है, तो इस रिलेटेड भी हम लोगों को फ्रीक्वेंटली वीडियो बना लेने चाहिए, जिससे कि थोड़ा बहुत प्रमोशन हम लोगों का होता रहे। अदरवाइज हम लोगों का जो मैक्सिमम एनरोलमेंट हर ईयर जाता है वो एक दूसरे से ही जाता है। जो एक हम लोग का स्टूडेंट है वो दो स्टूडेंट को वो करता है ना, भाई ने कहा था ना कि एक 3 को 3 9 को 9 27 को, तो जीपी सीरीज का फॉर्मेशन वो लोग बेसिकली कर देते हैं। खुद ही हम लोगों का एनरोलमेंट हो जाता है, तो हम लोगों को ऐसे प्रमोशन की नीड ऐसे सच पड़ती नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा एड एंड ऑल पे खेलें, ठीक है ना। माउथ पब्लिसिटी हम लोगों की हो जाती है ठीक ठाक, वो ठीक ठाक स्टूडेंट हम लोग को उसके थ्रू आ जाता है। लेकिन वो एक पर्टिकुलरली चाहिए, बच्चे भी कह रहे थे कि आप प्रमोशन किया करो, तो थोड़े बहुत मुझे लगा कि इससे रिलेटेड हमें वीडियो बना लेने चाहिए। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आपको ईजी क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ना तो इसका रीजन ये है कि हम लोग कोर्स बेसिक से लेके एडवांस तक कराएंगे, वो सब लोग कराएंगे। वो शायद मैक्सिमम कोचिंग वो उस पे जाएं जहां पर वो लोग ट्राई करें। जिस लेवल तक हम लोग करा सकते हैं हम लोग कराते हैं, जिस लेवल तक वो लोग, कोई कोचिंग खराब कोई अच्छी नहीं है, सब कोचिंग अपनी तरफ से बेटर ट्राई करती है कि उनके यहाँ एनरोलमेंट बढ़े, उनके यहाँ मेहनत करें। तो हम लोग भी वही करते हैं, जितनी अपने एंड से मेहनत हो सकती है उतना ट्राई करते हैं कि मेहनत करें। वही शायद वो लोग भी करते हैं, हर एक कोचिंग कर रही है, जितनी भी कोचिंग हो, कोई भी खराब कोई भी अच्छी नहीं, ऐसा कोई सिनारियो नहीं, सब अपनी तरफ से अपनी अपनी मेहनत करें। मुझे ऐसा लगता है कि ईजी के पास, हम लोगों के पास एक एज हर बार रहता है कि अगर लास्ट का, जैसे हम लोग पूरे साल चलाते हैं, देयर आर 6 to 7 लाइव सेशंस और पूरे साल चल रहा है, और जहां शायद कई कोचिंग सेंटर का जहां 3-4 महीने पहले कोचिंग बंद हो गई होगी, हम लोगों की अभी तक क्लासेस चल रही है। अभी तक मतलब क्लासेस रेगुलर जितनी शायद चलती थी उससे 1-2 क्लासेस कम, 5-6 लाइव सेशन इस तरह से चल ही रहा है, रेगुलर वे में चलती रहती है क्लासेस। वो जैड तक चलती रहेगी क्लासेस, बस कुछ एक कोर्स डीएम का भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट क्यूए वीए एलआरडीआई का सेक्शन हम लोगों का चलता ही रहता है, एंड ऑफ द डे तक पूरा पूरा रहता है। हर पूरा सपोर्ट जो भी हो सकता है हम लोग की तरफ से रहता है। और शायद ये चीजें दूसरी कोचिंग लैक करती है उतना सपोर्ट देने का, मुझे ऐसा लगता है, बट कई कोचिंग देती भी होंगी, लेकिन हमें लगता है शायद हम यहाँ पर एज पे रहते हैं। तो इसलिए भी आपको ईजी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि कोई एक होना चाहिए जो आपका सपोर्ट करे। तो वही चीज इस बच्चे ने लिखी है, तो मुझे लगा कि एक परफेक्ट रेप्लिका था हमारी कोचिंग का कि क्यों आपको ईजी ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब कोचिंग ज्वाइन करते तो यही पूछते हैं, क्वांट अच्छी पढ़ाई जाती है, एलआरडी अच्छी पढ़ाई जाती है, वी अच्छी पढ़ाई जाती है, दीज आर वेरी बेसिक थिंग। वो सब लोग अपनी तरफ से पढ़ाएंगे, हम लोगों के यहाँ से भी मैं भी गारंटी दे सकता हूँ कितना क्वेश्चन कैट हो चाहे बाकी एग्जाम हो, आईएफटी हो, देयर इज अ डायरेक्ट थ्योरम आईएफटी में जो मैक्सिमम जगह शायद ना पढ़ाई जाती हो। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम का डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो वो कई कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम लोग भी आके एक बार देखते हमारे से कोचिंग से कुछ क्वेश्चन आया। वो सब चीजें छोड़ के इस चीज पर आपको कोचिंग सेंटर चूज करना चाहिए, जहां पर देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट लुक्ड आउट व्हाइल चूजिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट। Every coaching institute covers the whole course from basic to advanced level, but what more important, last 1 month exam, लास्ट एक मंथ में जो इंपॉर्टेंट होता है ना, सपोर्ट चाहिए। जैसे लास्ट के एक मंथ में अगर कोई ईजी का स्टूडेंट होगा तो शायद कमेंट करे वो कि बहुत सेशन बहुत प्रैक्टिस। अब वो एग्जाम में कितना रिफ्लेक्ट हुआ किसी बच्चे का, देखो ये हम लोगों के कंट्रोल में नहीं हो सकता। मैं आपको इस बेसिस पे नहीं कहूंगा कि आप ईजी में करोगे तो आपका 100% बन जाएगा, लेकिन आप एंड जब तक टिकोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम अपनी तरफ से एंड तक ऐसा नहीं छोड़ रहे कि आप कोई आपसे फीस ले ली किसी बच्चे से और उसको पढ़ा नहीं रहे। किसी दिन हम लोगों का कोई क्लास नहीं है, 20 दिन क्लासेस गैप कर दी, चलो इतनी तो क्लासेस ले रहे तो 20 दिन, ऐसा कुछ भी कभी नहीं किया ना। तो स्टार्ट से जब से ईजी स्टार्ट हुआ आज तक ट्राई यही करते हैं कि ऑनेस्टी से पढ़ाएं, जितना हम लोगों को जो भी हम लोगों का जो भी फीस रहे, कम ज्यादा
उससे कोई लॉजिक नहीं है हमारा कि एक कोचिंग सेंटर 60,000 लेता है, हम 25 लेते हैं तो हम 25 के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, नहीं। जितना हम लोगों के एंड तक हो सकता है सपोर्ट ट्राई करते हैं। एंड के दिन में 16-16 घंटे 17-17 घंटे भी क्लासेस लेने का ट्राई करते हैं, वो भी प्रैक्टिस ओरिएंटेड। LRDI के सेशन कराता हूँ उस समय। एंड में इस बार तो कितने LRDI के सेशन कराए, लास्ट दिन तक रिवीजन कितनी बार, वो भी। और IMS और टाइम के फुल मॉक्स का, CL के मॉक्स का भी रिवीजन, उसमें भी EG के मॉक्स का पूरा पूरा रिवीजन। तो जितना हम लोगों के एंड से हो सकता है वो सपोर्ट करने का एंड टाइम में ट्राई करते हैं, और यही हम लोग करेंगे कि आपको ये ना लगे कि आप अकेले हो। लेकिन एक चीज मैं मिथ ये भी तोड़ना चाहता हूं कि सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग अब इस बेसिस पे मे भी 2 बच्चा एनरोलमेंट ना कराए हमारे, लेकिन सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि हम दिन भर बैठ के आपके साथ चिट चैट करेंगे, है ना। हम लोगों के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी विल ट्राई कि हम लोग आपको जब आपको नीड हो आपसे बात करें, आपसे वो करें, लेकिन एक लिमिटेड स्पेयर में वो चीजें भी होती है ना। ऑनलाइन हम लोग हर वीक में मैं तो दिन भर ही ऐसा लगेगा एंड टाइम में तो बच्चे मे भी, अगर इस बार के बच्चे इस चीज से रिलेट कर पाएंगे तो एंड टाइम से कई बच्चों के मैसेज आते, सपने तक आने लगते हैं कि सर वो पढ़ाई करो, इस तरह के सपना भी आने लगता है कई बच्चों को। मुझे याद है आज से 2017 या 2018 के बैच का था, उसको एक सपना आया था कि मैं जिसमें बिरयानी खाने से उन्हें मना कर रहा था उस लड़के को कि बिरयानी मत खाओ, चिकन बिरयानी ना खाओ। चलो आपको नहीं मना करूंगा, फिर भी ट्राई यही करेंगे। और वो ये कि एक ट्राई यही करते कि इतना हम ऑनेस्टी से पढ़ सके। अब कोई बच्चा अगर पढ़ना ही नहीं चाहता तो फिर तो उसका सिलेक्शन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना। तो आप बस यही हम लोगों की कोचिंग सेंटर का ये रहता है कि आप फ्लो मेंटेन रखो, शुरुआत से एंड तक अपना टाइम दो, क्लासेस मत मिस करो, रेगुलर असाइनमेंट करो, असाइनमेंट डिस्कशन अटेंड करो, और वी विल ट्राई कि आप एक अच्छे कॉलेज में बैठे हुए, ठीक है ना। चलिए ओवर करते हैं। आई होप कि क्लासेस में मिलेंगे, जितना भी जो भी बच्चा एनरोल करेगा क्लासेस में मिलते हैं, और थोड़े बहुत बीच बीच में प्रमोशनल वीडियो हम लोग भी डालते रहेंगे, थोड़ा हमारा भी प्रमोशन होता रहे, है ना। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। फिर मिलेंगे किसी कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ। कल हम लोगों का कॉज एंड इफेक्ट का एक वीडियो आएगा, तो काफी बच्चों को स्नैप में इसमें दिक्कत आती है, तो कॉज एंड इफेक्ट का एक वीडियो अपडेट करेंगे। फिर जैट का हम लोगों के सेशन स्टार्ट करें। इन केस एनीवन वांट टू एनरोल इन जैट DM कोर्स आल्सो दे कैन एनरोल। उनको IFT और GK तक के लिए मैंने वो लास्ट के 2 दिन में वो किया था, उसमें से काफी क्वेश्चन फंसे तो उनके कई मैसेज आए थे थैंक्स के। तो वही ट्राई करेंगे कि ये चीज जैट में भी रिफ्लेक्ट हो, और आपको कैट 2023 ना ज्वाइन करना पड़े, और आप जैट ही निकाल के अपना प्रमोशन वो कर पाओ, कॉलेज ज्वाइन कर पाओ। चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। फिर मिलेंगे क्लासेस में या किसी वीडियो के साथ। थैंक्स एंड हैप्पी।